गोमती अपने शहर की और गांव की बहू का अपने बेटों के साथ शादी करवाकर प्यार से गृह प्रवेश करती है। थु 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 थु, तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। बहू अपने हाथ का हल्दी का छाप इस दीवार पर लगा दो और अंदर आती है, जिसमें एक बहू और एक बेटा जीत जाता है। ओह माँ जी, आई एम टू टायर्ड। कितनी देर तक ये रस्म रिवाज चलेगी? बस बहू, ये आखिरी थी। थैंक गॉड, नाउ आई कैन रेस्ट। तब सास ससुर दोनों बहू बेटों को आराम करने के लिए भेज देते हैं। अगली सुबह गांव वाली बहू जल्दी उठकर घर के अंदर की सफाई करके बाहर का आंगन धोती है। वहीं शहरी बहू 7 बजे तक सोती है। गोमती नहाकर सारे पेड़ पौधों में पानी डालती है। तब अरे सुबह सुबह पेड़ पौधों में पानी किसने डाला? रोज तो मैं करती हूँ ये सब। लगता है माँ जी आप भूल गए हैं कि इस घर में आपकी अब 2 बहू आ गई हैं। पौधों में पानी मैंने डाला है। अच्छा सही है, तो इतनी जल्दी कैसे उठ गई? बड़ी बहू तो मुझे दिखाई नहीं दे रही। आपको तो पता है माँ जी, गाँव में सब लोग 4 बजे के भोर पर ही उठ जाते हैं। जेठानी जी तो अभी तक सो रही हैं। अच्छा माँ जी बताइए ना, मैं पहली रसोई में क्या बनाऊं? बहू तुम्हारा जो दिल करे वो बना लो, पर अब तुम पूछ ही रही हो तो क्या तुम बाजरे की रोटी और खटमटिया की सब्जी बना सकती हो? वो बनानी आती है क्या तुम्हें? जी पापा जी, मैं ये सब्जी जरूर बनाऊंगी। मुझे पता था ये सब्जी और रोटी तुम ही बना सकती हो, क्योंकि शहर की बहू को तो गांव वाला खाना बनाना आएगा ही नहीं, और बाजरे की रोटी बनाना भी मुश्किल है। ये सब कुछ दूर खड़ी। अरे जेठानी जी आप जाग गई? मैं आप ही के पास आने वाली थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर के बाद दोनों एक साथ रसोई में अपने अपने तरीके का खाना बनाकर ससुराल वालों को खिलाती हैं। छी, ये कैसी सब्जी है? आम की कोई सब्जी होती है क्या? इतनी गंदी लग रही है। खट्टी भी है, मीठी भी है, तीखी भी है, और ये बाजरे की रोटी ईयू। ये क्या ईयू ईयू कर रही है? अरे इतना बढ़िया खाना बनाया है बहू ने। ऐसा खाना यहाँ शहर में कहीं नहीं मिलता, ये सिर्फ गांव में ही मिल सकता है। हाँ दिव्या बहू, तू रितिका की बात का बुरा मत मानना। ये तो बस ऊट पटांग चीज खाना जानती है। ये देसी चीज का महत्व इसको क्या पता। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया बहू तूने। एक और बाजरे की रोटी दे। जी माँ जी। कोई बात नहीं रितिका, मैंने शाही पनीर, पूरी, फ्रूट कस्टर्ड बनाया है, तुम ये ट्राई कर लो। फ्रूट कस्टर्ड? वो इसमें कीवी और स्ट्रॉबेरी भी है। आई लव दिस फूड। अरे हमने बड़ी बहू के हाथ का खाना तो अभी तक नहीं चखा। चलो गोमती, बड़ी बहू के हाथ का खाना खाते हैं। सभी लोग जैसे ही सलोनी के हाथ का खाना खाते हैं तो मुंह बना लेते हैं और बड़ी मुश्किल से निगलते हैं। अरे बहू, ये तूने कैसी सब्जी बनाई है? कोई स्वाद समझ नहीं आ रहा। शाही पनीर नहीं, शाही बेचारा लग रहा है। अरे ये पूरी नहीं, बिल्कुल मट्ठी लग रही है। भाभी, फ्रूट कस्टर्ड में आपने अनार क्यों डाला? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसके बीज कभी कभी बहुत बेकार लगते हैं ओवरऑल, वरना ये ठीक था। ओके रितिका, अगली बार से मैं अनार यूज नहीं करूंगी। लेकिन माँ जी, पापा जी, मैंने वीडियो देखकर ही वही सब डाला है जो इस खाने में जाना चाहिए। वो पूरी को फुलाने के लिए मैंने बहुत देर तक कढ़ाई में सेका, लेकिन फूली ही नहीं। अरे बहू, पूरी को फुलाने के लिए नरम बेलना पड़ता है। कोई बात नहीं, तू भी खाना खा ले, तेरी देवरानी ने अच्छा बनाया है। नो माँ जी, मैं ये सब नहीं खा सकती। मैं बस फ्रूट कस्टर्ड ही खाऊंगी फिलहाल। बड़ी बहू, उदास मत होना। तुमने खाना बनाने में मेहनत करी है, ये लो तुम्हारा शगुन। और छोटी बहू, ये तुम्हारा। शुक्रिया पापा जी। तब सलोनी अपने कमरे में टीवी चलाकर फ्रूट कस्टर्ड खाती है और बर्तन वहीं पर रखकर सो जाती है। पर तभी दिव्या कमरे में आती है। लगता है जेठानी जी बहुत थक गई थी, इसलिए वो टीवी चलाकर सो गई। तब दिव्या टीवी बंद कर देती है और जेठानी को चादर उड़ाकर कमरे में झूठे बर्तन साफ करके खुद भी कमरे में आराम करती है। फिर 4 बजे तेज आंधी के साथ बारिश होने लगती है। दिव्या शाम की झाड़ू लगा रही थी कि विनोद, अरे बहू, बाहर बारिश हो रही है। चाय पकौड़े का मन हो गया है, या फिर तुम्हें कोई और अच्छा सा स्नैक्स बनाना आता है तो वो बना दो। ठीक है पापा जी। सलोनी बहू, तुम्हें भी कोई स्नैक्स बनाने आता है तो बना दो। हम भी चक्कर देख लेंगे कि हमारी दोनों बहू में से कौन सी बहू अच्छा स्नैक्स बनाती है बारिश के टाइम पर। मुझे तो बहुत अच्छे स्नैक्स बनाने आते हैं मम्मी जी। भाभी, मेरा तो नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, आप बना सकती हो क्या? बाप रे बाप रितिका, तुम नॉनवेज खाती हो? हमारे गाँव में तो ये सब बहुत ही कम होता है। अरे भाभी, आप जिस जगह से उठकर आई हो ना, वहाँ बस घास फूस और सूखी सब्जी खाई जाती है। आप तो बोलो ही मत। लेकिन मैं तो शहर की बहू हूँ ना, मुझे नॉन वेज भी बनाने आता है। मैं अभी चिकन नगेट्स बना देती हूँ। दोनों बहू रसोई में जाकर अलग अलग स्नैक्स बनाने लगती हैं। इतने में डिलीवरी बॉय चिकन लाकर दे देता है, जिसके सलोनी चिकन नगेट्स तैयार करती है। वहीं दिव्या अलग अलग सब्जी काट कर चाय पकौड़े तैयार करती है, जिसे परिवार वाले बारिश के समय मजे से खाते हैं।
आहा, वाकई में सलोनी, तुमने बहुत अच्छे अच्छे नगेट्स बनाए हैं। अरे मुझे भी अच्छे लगे, पर देसी चाय पकौड़ों में बारिश का एक अपना अलग ही मजा होता है। ये तो है पापा। जरा दिव्या, गरम गरम पालक प्याज के पकौड़े भी खिला दो। ये लीजिए जेठ जी। बहू और चाय ले। मजा आ रहा है ये वाले स्नैक्स खाने में। टू गुड सलोनी भाभी, मुझे चिकन नगेट्स और केचप दे दीजिए, मुझे चाय की जरूरत नहीं है। पूरा परिवार बारिश का मजा लेकर दोनों बहू के हाथ का स्नैक्स खाते हैं। कुछ देर बाद गोमती टहलने लगती है। उसे देख दिव्या परेशान हो जाती है। अरे माँ जी, क्या हुआ? मैं देख रही हूँ बड़ी देर से आप इधर उधर टहल रही हैं। आप ठीक तो हैं? नहीं बहू, जब से मैंने वो चिकन नगेट्स खाए हैं ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है, घबराहट हो रही है। जेठानी जी बहुत ज्यादा मिर्च मसाले के स्नैक्स बनाई थी, शायद इसीलिए आपको हो रहा है। मैं नींबू पानी ले आती हूँ, आपको ठीक लगेगा। नींबू पानी बनाकर सास को पिला देती है, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता है। अच्छा हुआ बहू तूने ये बनाकर पिला दिया, वरना बहुत देर से उल्टी जैसा जी हो रहा था। अरे नींबू पानी मुझे भी दे दे, तेरी सास की तरह मुझे भी घबराहट लग रही है। पता नहीं वो चिकन नगेट्स कैसे बनाए थे उसने। तब दिव्या ससुर को भी नींबू पानी बनाकर दे देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दोनों बहू ससुराल में घुल मिल जाती हैं, लेकिन शहरी बहू के हाथ का खाना सास ससुर ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, जबकि गांव की बहू बड़े सरल और स्वभाव तरीके से व्यंजन बनाती है। सावन के महीने में झमझम बारिश कभी भी हो जाती थी। आज सुबह सुबह फिर हो गई। तब दोनों बेटे, अरे वाह, सुबह सुबह बारिश, अगर कुछ गर्मा गर्म स्नैक्स मिल जाते तो मजा आ जाता। दिव्या, हाँ सलोनी, तुम भी कोई स्नैक्स बना दो ना। मैं तो कहता हूँ टिफिन के लिए भी रख देना, वहां भी टी टाइम पर खा लेंगे। हाँ सलोनी भाभी, बना दीजिए, आप बहुत अच्छे स्नैक्स बनाती हैं। बहू, उस दिन हम दोनों की तबीयत खराब हो गई थी, तो ऐसा स्नैक्स बनाना जिससे तबीयत भी खराब ना और पौष्टिक भी हो। माँ जी आप बेफिक्र रहिए, मैं झटपट कुछ बनाती हूँ। बाजरे की मुठिए, पालक मेथी के पकौड़े, साथ में धनिये की चटनी, सही रहेगी और तबीयत भी खराब नहीं होगी। मुझे सब्जी से अलग अलग स्नैक्स बनाने आते हैं। अरे वाह, बाजरे की मुठिया। जाओ बहू, फटाफट बना कर ले आओ। OMG मम्मी जी, ये सब तो बहुत देसी है। मैं चीज बॉल्स बना देती हूँ, सबको मजा आएगा, साथ में मिंट की चटनी। ओहो, आज तो चीज बॉल्स खाने को मिलेंगे, मजा आ गया। तभी दिव्या बाजरा साफ करती है और पालक मेथी को धोकर अच्छे से काट कर बेसन में मिलाती है। वहीं दिव्या फ्रिज का पुराना चीज निकाल कर चीज बॉल्स डीप फ्राई करती है। दीदी आप हेल्दी खाना क्यों नहीं बना रही हैं? अच्छा थोड़े पालक पकौड़े ही ले लो। नहीं दिव्या, ये सब गांव में चलता होगा, हमारे यहाँ सब 5 स्टार स्टाइल में खाते हैं, इसलिए मैं चीज बॉल्स बना रही हूँ। देखना मेरे पति की ऑफिस में तारीफ होगी। नॉन वेज नहीं है, तुम भी ट्राई कर सकती हो। ठीक है दीदी। कुछ देर में दोनों बहू स्नैक्स सर्व करते हैं। तभी 2 मेहमान भी आ जाते हैं। अरे वाह, दिव्या के बनाई मुठिए ने तो बचपन की याद दिला दी। ओ दिव्या बहू, सलोनी बहू, मेरे दोनों दोस्त आए हैं, अशोक और नीरज। अरे बड़े समय बाद मिले हैं। अरे वो तुम्हारी पत्नी और अपना वो है ना हरीश और मुकेश, वो कहाँ है? अरे वो भी अपने बेटे के साथ घर पर रहते हैं। काम से तो हम सब ने रिटायरमेंट ले लिया है, तो कुछ करते नहीं है, अपने नाती पोतों के साथ खेलते हैं। अरे भाई, मेरा पोता तो बहुत शैतान है। जब देखो दादू पैसे, घुमा दो दादू, ये दादू वो दादू, यही करता है। अरे नीरज भाई साहब, बच्चे ऐसे ही होते हैं। अरे मेरी दोनों बहू ने स्नैक्स बनाए, ठंडे हो रहे हैं, आप खाइए ना। जी जी। अरे वाह, ये छोटी बहू का बनाया हुआ खाना तो समझ आ गया। अपने जमाने के देसी स्नैक्स हैं, बाजरे की मुठिया, पालक मेथी के पकौड़े, साथ में अदरक की चाय की। बड़ी बहू ने क्या बनाया है? अंकल जी, मैं शहर के जमाने वाले स्नैक्स बनाई हूँ, चीज बॉल्स विद मिंट सॉस। अरे अच्छा बहू, ये तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है चीज बॉल्स। हाँ, और इन पकौड़ों में तो अलग ही स्वाद है। क्या डाला है? अंकल जी सब्जी का प्यार और माँ के नुस्खे। अरे वाह वाह, दोनों बहू ने बहुत बढ़िया बनाया है। अरे अरे ये अचानक से पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हाँ, मुझे लगता है ये चीज बॉल्स कुछ भारी हैं, सीने में जलन हो रही है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, बस मैं दिव्या के हाथ का देसी चीज खाया है। ये तो हेल्दी है ना? मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है भाई साहब के साथ। लगता है चीज बॉल में कुछ खराब था। अरे सलोनी दीदी, ये चीज तो फ्रिज में हफ्ते से पड़ी थी, आपने पुरानी चीज डाल दी। बाप रे, हमें फौरन तीनों को अस्पताल ले जाना चाहिए। ये भगवान, बारिश हो रही है,
इस सड़कों पर पानी भर सकता है, अब जल्दी से मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तब शौर्य और विनोद तीनों को अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर चेकअप के बाद कहता है, लगता है खाने में एक्सपायरी चीज का इस्तेमाल हुआ है, जिससे आप लोगों के पेट में दर्द हो गया और सीने में जलन। देखिए, बारिश के मौसम में लोग किसी भी तरीके के स्नैक्स खाते हैं। आप सेहत से खिलवाड़ न करके हेल्दी स्नैक्स ही खाओ बस। जी डॉक्टर, अरे मैं तो मिलने आया था और पेट में दर्द हो गया। सॉरी अंकल जी, मैंने जानबूझकर ये स्नैक्स नहीं बनाए थे, मुझे पता नहीं था। हाँ भाई साहब जी, मेरी बहू को माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, ये गलती से हुआ है, जानबूझकर थोड़े ना हुआ है। आजा, मैं तुझे घर छोड़ दूं। सॉरी बेटा, तू अशोक को घर छोड़ दे। बाकी लोग रितिका को घर ले जाते हैं और शौर्य विनोद दोनों दोस्तों को बारिश में उनके घर तक छोड़ देते हैं। 3-4 दिन तक कोई स्नैक्स नहीं खाता, लेकिन फिर बारिश देखकर गोमती दिव्या को अपने कमरे में बुलाती है। दिव्या बहू, देख फिर से बारिश हो रही है, कुछ अच्छे स्नैक्स खाने का मन कर रहा है। बेटा, खाने में दिखावा नहीं, पौष्टिकता मायने रखती है। आज 2 रिश्तेदारों को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। मैं नहीं चाहती ऐसा हमारे साथ हो। सलोनी बहू पता नहीं कैसे स्नैक्स बनाती है। उस दिन भी मेरे को जलन हो गई थी और फिर रितिका को। दिव्या ने कम सामान में ज्यादा स्वाद और सेहत दी। सलोनी बहू को दिव्या से सीखना चाहिए। मैं आपकी बात समझ रही हूँ माँ जी, पापा जी और जेठानी जी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, भूल जाइए। ये सारी बात चुपचाप सलोनी दूर खड़ी होकर सुनती है। अरे वाह, अब सब दिव्या की तारीफ करेंगे क्या? मैं अभी तो कुछ बना रही थी, कौन सा जानबूझकर किया। और ये देवरानी कितना महान बन रही है, अब बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। ऐसा कहकर सलोनी अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती है और दिव्या रसोई में अच्छी पौष्टिक सब्जी के कटलेट तैयार कर लेती है और साथ में सिलबट्टे पर लहसुन टमाटर की चटनी पीस लेती है और सास ससुर को बुलाने जाती है तो पीछे से सलोनी उसकी चटनी में ढेर सारी लाल मिर्च और कटलेट तोड़ देती है। ये सब होता हुआ दिव्या देख लेती है और चुपचाप टूटे हुए कटलेट और चटनी उन दोनों के सामने रख देती है। अब आएगा मजा जब मम्मी जी पापा जी इसको सुनाएंगे। माँ जी पापा जी माफ कीजिएगा, वो कटलेट्स मुझसे टूट गए बनाते वक्त। अरे कोई बात नहीं बहू, ये सब पेट में ही जाना है, कौन सा हमें साबुत निकलना था। हाँ बहू, तुमने तो एक बार अलग अलग सब्जी का बहुत अच्छा कटलेट स्नैक्स बनाया है, मजा आ गया बहू। तुम कुछ और भी स्नैक्स बना सकती हो जो पौष्टिक हो, ऐसा कुछ कर सकती हो क्या? हाँ हाँ पापा जी, बाजरे के खाखरे, झुंझुना, चिवड़ा, लौकी का चीला, साबूदाना चिवड़ा, चना सुंदर, शकरकंदी चाट, सब्जी मोमोज। अरे वाह बहू, तुमने तो हमारा जी खुश कर दिया। ये सब हमें बनाकर जरूर खिलाना रोज सुबह के स्नैक्स में। बिल्कुल पापा जी। माँ जी पापा जी, आप लोग मुझसे नाराज हैं क्या? मैं आपको स्नैक्स बनाकर नहीं खिला सकती, मुझे भी शहरी स्नैक्स बनाने आते हैं। मुझे एक मौका दीजिए, मुझे भी एग भुर्जी, कटलेट, ऑमलेट, चिकन बर्गर, चिकन रोल ऐसे स्नैक्स बनाने आते हैं। अच्छा बहू, तो अपना मन छोटा मत कर, तू भी रोज कोई ना कोई स्नैक्स बना देना हमारे लिए, लेकिन ध्यान रहे अच्छा हो। जी माँ जी, मैं अभी फटाफट से बनाकर लाती हूँ। तब सलोनी एग भुर्जी कटलेट बनाकर लाती है, जिसे सास थोड़ा ही खाती है लेकिन ससुर उल्टी कर देता है। अरे मोरी मैया, अरे सलोनी बहू, ये तूने क्या बनाया था जो मुझे उल्टी आ गई? इसका मसाला गले में अभी तक चुभ रहा है। दीदी, आपको ध्यान से बनाकर खिलाना चाहिए था, पापा जी की तबीयत खराब हो गई तो मैंने जानबूझकर की है। मैं तो प्यार से खाना बनाकर लाई हूँ, बस सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, मेरे खाने की तारीफ नहीं होती। और माँ जी पापा जी भी यही बोल रहे थे कि मैं अच्छा नहीं बनाती। बहू, लड़ने का टाइम है क्या? एक तो तू ऐसा बनाकर लाई है। अरे राम रे। पापा जी, ये लीजिए पानी पी लीजिए। तब सलोनी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और देवरानी सास ससुर को संभालती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सलोनी जब भी स्नैक्स बनाती तो कभी मंचूरियन, चिकन बर्गर, चिकन मोमोज, पैकेज फूड या पैकेट फ्रोजन चिकन, पुराने अंडे, इन सब की चीज को देखती नहीं है और घर में स्नैक्स बना देती है, जिससे अक्सर घर वालों की तबीयत खराब होती है और वो लाकर बराबरी सलोनी के हाथ का खाना खाते हैं। वहीं गांव की बहू हमेशा अलग अलग तरह की सब्जी से स्नैक्स बनाकर घर वालों का दिल जीतती है। तो कभी पौष्टिक मंचूरियन, शलगम, आलू, चुकंदर आदि पौष्टिक सब्जी की टिक्की और चटनी खुद बनाकर खिलाती है, जिसकी खुशबू से पड़ोसी भी घर में जाकर खाने लग गए थे। और अब रितिका भी गांव के हाथ की बहू का खाना पसंद करती है। एक दिन दिव्या रितिका के लिए लौकी और करेले की टिक्की बनाती है। आज दिव्या भाभी, आपने किस चीज का बनाया है? बहुत टेस्टी स्नैक्स है, मैं अपनी फ्रेंड को भी खिलाऊंगी। तुम यकीन नहीं करोगी, फिर भी मैं बता देती हूँ, ये मैंने करेले और लौकी से बनाया है।
क्या सच में भाभी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आज से पहले मैंने करेले और लौकी कभी नहीं खाए और आपने मुझे इसका इतना बढ़िया स्नैक्स बनाकर खिला दिया। वाह भाभी। रितिका, मैंने तुम्हारे लिए चीज चिकन बर्गर, चिकन मंचूरियन बनाया, खाकर देखो, इस बार मेरा स्नैक्स तुम्हें पसंद आएगा। ठीक है भाभी, पहले मैं दिव्या भाभी के स्नैक्स को खत्म कर लूं। रितिका दिव्या के स्नैक्स को पेट भरकर खाती है, फिर थोड़ा सा सलोनी के चिकन बर्गर और चिकन मंचूरियन को टेस्ट करती है तो मुंह से उगल देती है। जी भाभी, आपने कैसा स्नैक्स बनाया? आप खाने के मामले में इतनी खराब क्यों हो? इसका चिकन कितना घटिया लग रहा है, कहाँ से लेकर आई हैं आप? गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। इस घर के लोगों को ना बस दिव्या के बने स्नैक्स पसंद आते, मेरे नहीं। सलोनी अपने कमरे में चली जाती है। बहू भी अपनी गलती नहीं मानती, आजकल बहुत बिगड़ने लग गई है, इसलिए शहर की बहू मुझे पसंद नहीं आती। अपने रीति रिवाज से तो दिव्या बहू जुड़ी हुई है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दिव्या बहू, कल घर पर कुछ मेहमान आ रहे तो तुम बढ़िया से स्नैक्स बनाना ताकि हम तुम्हारी और तारीफ करें। माँ जी नेकी और पूछ पूछ, मैं आज ही मार्केट से स्नैक्स बनाने का सामान ले आती हूँ। दिव्या छाता लिए बाहर अलग अलग सब्जी और मसाले लेने चली जाती है। तब बारिश आ जाती है और बहू छाते में घर वापस आती है। अगले दिन घर पर मेहमान आते हैं। दिव्या देसी अलग अलग सब्जी के स्नैक्स, कटलेट, वेज मोमोज बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर रिश्तेदार काफी तारीफ करते हैं। तब वो सलोनी के हाथ का स्नैक्स भी खाने की मांग करते हैं। सलोनी इसी धाक में थी और लापरवाही से जल्दबाजी में स्नैक्स बनाकर मेहमान को खिलाती है, जिसे खाते ही वो उल्टी करने लगते हैं। अरे मैया, ऐसा क्या बनाया बड़ी बहू तूने? दीदी, आपने फिर खाना देखकर नहीं बनाया? देखिए, फिर से मेहमान की तबीयत खराब हो रही है। बहू, तुम कब कोई चीज ठीक से देखकर बनाने लगोगी? बहू, जल्दी से डॉक्टर को बुला। अरे मैया, ये शहर की बहुओं का खाना बनाना नहीं आता, बताओ। कुछ ही देर में डॉक्टर घर पर आता है और दोनों को दवाई दे देता है, जिसके बाद वो आराम करते हैं। फिर सास ससुर सलोनी को सुनाते हैं। सलोनी बहू, हम जानते हैं तुम्हारा खाना बनाने का मन करता है, तुम्हें भी स्नैक्स पसंद है और तुम चाहती हो कि सब तुम्हारी तारीफ करें। इसके लिए तुम्हें दिव्या बहू की तरह खाना बनाना सीखना होगा। तुम बार बार ऐसे किसी की भी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। हाँ दीदी, अगर आप फ्रिज में से कुछ बनाकर खिला रही हैं, पैकेट की चीज मंगा रही हैं, तो उसकी डेट वगैरह तो चेक कर लीजिए। दुकान वाले पुराना भी दे देते हैं। सोचिए अगर ये लोग आप पर केस कर दें तो। इसलिए मैं साफ सब्जी लाकर पौष्टिक हेल्दी खाना खिलाती हूँ ताकि घर वाले ठीक रहें। मुझसे गलती हो गई माँ जी, पापा जी माफ कर दीजिए। दिव्या की तारीफ सुनकर मुझे इतनी जलन हो गई कि मैंने इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। अब से मैं बिना लापरवाही के खाना बनाऊंगी। दिव्या, तुम मुझे बनाना सिखाओगी ना लौकी का चीला, सब्जी का कटलेट? प्लीज आप सब माफ कर दीजिए। मुझे खुशी है तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है और तुम सुधरना चाहती हो। मेरी दोनों बहू मिलकर रसोई में एक साथ खाना बनाएंगी, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। तब से शहर की बहू गांव की बहू से खाना बनाना सीखती है, जिससे घर वालों को पौष्टिक खाना मिलता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपके फेवरेट स्नैक्स क्या हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। स्टॉप, लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो और फॉलो करके फैमिली का पार्ट बन जाओ। लाइक मोहो, सब्सक्राइब और फॉलो, ये सपोर्ट करो, वीडियो शेयर करो। ओहो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली वीडियोस के लिए फॉलो कर लो, सपोर्ट बनता है। अरे जल्दी जल्दी खाना खाओ, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, हमें सोने के लिए छत पर भी जाना है। हाँ, मेरा खाना तो हो गया, चलो अब ऊपर चलते हैं। थोड़ी देर छत पर टहल भी लेंगे। हाँ तो बहू, जब तक हम ऊपर जा रहे हैं एक बार ऊपर हमारा बिस्तर तो लगा देना। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बिस्तर लगा देती हूँ। पायल छत पर जाकर के सबके लिए बिस्तर लगा देती है। फिर से वही सबको छत पर सोना है। अरे इन्हें इतना भी क्या मजा आता है छत पर सोने में। पता नहीं कैसे अजीब ससुराल वालों से पाला पड़ गया है, जिन्हें कमरों में सोने की आदत ही नहीं है। इन्हें तो खुले में ही सोना है। पीछे बाकी सब आ जाते हैं। क्या बात है बहू, अकेले क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे, मैं कह रही थी कि चलो बिस्तर तो लग गया है, अब पहले बाकी के काम निपटा लेती हूँ। हाँ ठीक है, तू सारा काम करके ऊपर आ जाइयो। जी ठीक है मम्मी जी। सबका बिस्तर लगाकर पायल तो नीचे चली जाती है। ओहो, आहा, कितना सुहावना मौसम हो रहा है। बाहर खुले में सोने का तो अलग ही मजा है। सही कहा पापा, ऊपर सोने का तो सच में अलग मजा है। वहीं दूसरी तरफ पायल रसोई में बर्तन धो रही थी। इनका ऊपर सोना मजा है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है। घर का सारा काम निपटा करके वो भी ऊपर चली जाती है और सबके साथ छत पर सोती है। इस तरह सभी छत पर सोते थे। कुछ दिन बाद
अरे आज तो बहुत तेज बारिश आ रही है। हाँ, बारिश ने तो कहर ढाया हुआ है। बहुत देर से बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तभी वहाँ पायल चाय पकौड़े लेकर आती है। लीजिए मम्मी जी, पापा जी, आपके चाय पकौड़े। बहुत अच्छी खुशबू है। बारिश में चाय पकौड़े का अलग ही मजा होता है। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जल्दी ही बारिश रुक जाए, वरना हम रात को छत पर नहीं सो पाएंगे ना। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही कही भाग्यवान। छत पर सोना है तो उसके लिए बारिश का रुकना बहुत जरूरी है। मैं तो चाहती हूँ आज बारिश रुके ही ना, चाहे बहुत तेज आंधी तूफान ही क्यों ना आ जाए, लेकिन बारिश नहीं रुकनी चाहिए। कम से कम एक दिन तो छत पर ना सोए। शाम को खूब तेज बारिश होने के बाद रात को बारिश रुक जाती है। हाँ चलो, शुक्र है भगवान का कि बारिश तो रुक गई। हे भगवान, क्यों रुक गई? चलो फिर जल्दी से बिस्तर लेकर के छत पर चलते हैं। ये कह रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि रात को बारिश हो जाए, तो क्यों ना आज हम नीचे ही सो जाते हैं। अरे बहू, कैसी बात कर रही है? तुझे पता है ना, हमें हमेशा छत पर ही सोना अच्छा लगता है। नीचे सोना हमारी डिक्शनरी में लिखा ही कहाँ है। हाँ पायल, और वैसे भी बारिश तो अब रुक ही गई है, कुछ नहीं होगा, चलो ऊपर जाकर सोते हैं। देखो कैसे बेसब्रों की तरह छत पर सोने के लिए मरे जा रहे हैं सब। सभी बिस्तर लेकर छत पर चले जाते हैं। रात को सब सो रहे थे, लेकिन बहुत तेज बारिश आ जाती है। अरे ये क्या हो गया, तेज बारिश आ गई। हाँ, हमें नीचे चलना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो हम बुरी तरह भीग जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी सब उठकर भागो, अभी हमें नीचे जाना होगा। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन किसी को मेरी बात माननी ही कहाँ होती है। हाँ ठीक है, अब जल्दी करो, नीचे चलो। सभी अपना बोरिया बिस्तर उठा करके नीचे आ जाते हैं। इस बारिश को भी अभी होना था, इतनी अच्छी नींद आ रही थी, ऊपर सारा मजा किरकिरा कर दिया। हाँ, अब हमें मजबूरन नीचे ही सोना होगा। नीचे तो नींद भी नहीं आती है। हाँ, जो मजा छत पर सोने का है वो मुझे नीचे सोने में नहीं आता। मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है। अरे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पायल मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रही थी। क्या बात है बहू, इतना हंस क्यों रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं कह रही थी कि अब हमें सो जाना चाहिए, सुबह फिर जल्दी उठना भी तो है। हाँ चलते हैं। उस रात सभी अपने अपने कमरे में सोते हैं। अगर रोज ऐसे ही बारिश होती रही तो हमें कमरे में सोना पड़ जाएगा, तो बिजली का बिल तो बहुत ज्यादा आएगा ना जी। हम बचत कैसे करेंगे? सही कहा भाग्यवान, मेन मकसद ही तो हमारा बिजली का बिल बचाना है। हाँ, कुछ तो जुगाड़ करना होगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत बिल आ जाएगा। बिल की बचत करने की वजह से वो सभी को छत पर सुलाते थे, लेकिन बारिश आने की वजह से उनका प्लान चौपट हो रहा था। इस बात से बाकी सब उदास थे, लेकिन पायल तो बहुत खुश हो रही थी। बारिश का मौसम कितना अच्छा होता है ना, इसकी वजह से मैं बच गई, छत पर नहीं सोना पड़ रहा। कई बार रात को बारिश होती और सब ऊपर नहीं सो पाते। एक दिन बालकनी में बैठकर सब नाश्ता कर रहे थे। यार इस बारिश का क्या है, हर रोज रात को बारिश हो जाती है, इसकी वजह से हम छत पर नहीं सो पा रहे। सही कहा, अगर ऐसे ही बारिश चलती रही तो हम छत पर सोएंगे कैसे? अब मम्मी जी, बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश तो हमारे हाथ में नहीं है ना, ये तो कुदरत का कमाल है। हर रोज इतनी अच्छी बारिश हो रही है। हाँ, बहुत अच्छा कमाल है, जिसकी वजह से हमारी रात आराम हो रखी है। कोई बात नहीं मम्मी जी, गुस्सा होने वाली क्या बात है, इसी बहाने हम अपने कमरों में सो जाएंगे। नहीं, इसका तो मैं कुछ करके रहूंगी। शीला बहुत सोचती है तो उसे एक आइडिया आता है। आइडिया? क्या बात है मम्मी, अचानक से ऐसा क्या आइडिया आ गया? हाँ, जो इतनी तेज बोल रही हो आप? अरे हमारे पास रात को सोने के लिए इतनी खुली जगह है और फिर भी हम एक मामूली सी छत के लिए रो रहे हैं। तो मम्मी हम छत पर ही तो सोते हैं ना, और कौन सी खुली जगह है? अरे बालकनी, बालकनी हमारे पास है ना, हम बालकनी में भी तो आराम से खुली हवा का आनंद लेकर सो सकते हैं। क्या बालकनी? नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बहू, सब हो सकता है। आज रात को हम सबका बिस्तर बालकनी में ही लगेगा, इससे हम बारिश से बच जाएंगे और खुली हवा का आनंद भी ले पाएंगे। कमाल है मम्मी, मानना पड़ेगा, आपने तो कमाल कर दिया। रात को सबके खाने के बाद बालकनी में बिस्तर लगाया जाता है। कमाल है भाग्यवान, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। हाँ मम्मी, इतना अच्छा आइडिया तो हमारे दिमाग में भी नहीं आया। देखा, अब हम बारिश के मौसम में बारिश के साथ खुली हवा का आनंद लेते सोएंगे। सभी बालकनी में सो जाते हैं। अब क्योंकि बालकनी में जगह कम थी तो उसकी वजह से पायल को नींद नहीं आती।
हे भगवान, मम्मी जी मुझसे इतना चिपक कर सो क्यों रही हैं? मुझे नींद नहीं आ रही, हाथ पैर दोनों मेरे ऊपर ही रख लिए हैं। ऐसे में भला किसको नींद आ सकती है? खुद तो आराम से खर्राटे मारकर सो रही हैं। पायल अपने ऊपर से अपनी सास के हाथ पैर को हटाती है, वहां से उसकी नंद उसके ऊपर हाथ पैर रख लेती है। लो जी, यहाँ तो सब ऐसे सो रहे हैं। अरे कहाँ फंस गई मैं? पूरी रात पायल को नींद नहीं आती। अगली सुबह, वाह, कल रात मुझे क्या गजब नींद आई है। खुली हवा में सोने का मजा ही कुछ और है। इसी बात पर आज बढ़िया सा खाना हो जाए। बहू जरा आज खाने में शाही पनीर और कोफ्ता हो जाए। आज हम बालकनी में बैठकर ही उसका मजा लेंगे। जी ठीक है पापा जी। पायल रसोई में खाने की तैयारी शुरू करती है। एक तो पूरी रात सो नहीं पाई, ऊपर से सुबह से घर का काम करने लगी हूँ। अब इनके लिए शाही खाना भी बनाऊं। पायल सबके लिए खाना बनाती है और सब बालकनी में बैठ करके उसका मजा लेते हैं। सामने वाली छत पर शीला की पड़ोसन उन्हें देखती है। क्यों शीला बहन, तुमने अब तक छत को छोड़कर बालकनी पर कब्जा कर लिया? हा? सोना भी यही और खाना पीना भी यही? हाँ भाई, इन्हें घर की जरूरत ही क्या है। इतना बड़ा घर होने के बाद भी बालकनी में बैठे रहते हैं। इससे अच्छा घर किराए पर चढ़ा दो और तब आराम से बालकनी में ही रहना। कम से कम इसी बहाने 2 पैसे आ जाएंगे। इतना कहकर दोनों हंस देती हैं। अरे तुम्हें क्या पता, अब बालकनी का अलग ही मजा होता है। हमें जानना भी नहीं, ये अजीब कायदे कानून तुम ही जानो। रात को फिर से सभी बालकनी में सोते हैं। पायल फिर से नहीं सो पाती, उसे बहुत मच्छर काटते हैं। अगली रात, एक काम करती हूँ, मच्छरदानी में छेद कर देती हूँ। जब इन्हें मच्छर काटेंगे ना, तब अपने आप भाग करके अंदर कमरे में जाएंगे। सब सोने बालकनी में आते हैं। मम्मी जी, आज हम यहाँ नहीं सो पाएंगे। लेकिन क्यों, क्या हुआ? मम्मी जी, मच्छरदानी फट गई है, हम नहीं सो पाएंगे, यहाँ तो बहुत मच्छर काटेंगे। अरे बस इतनी सी बात, तो क्या हुआ? थोड़े बहुत मच्छर ही तो हैं। हाँ, मच्छरदानी के छोटे से छेद से कितने ही मच्छर अंदर आएंगे। लेकिन हमें बालकनी में सोना नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक मच्छर हैं। हमें अगर डेंगू या मलेरिया हो गया तो? बारिश में मच्छर बिल्कुल अच्छे नहीं होते। एक काम कर, वहाँ मच्छर वाली अगरबत्ती रखी है, उसे ले आ और जला दे, तब तक मच्छर नहीं लगेंगे। पायल अगरबत्ती जला देती है, लेकिन उसकी महक बहुत तेज थी। ओहो, बाकी सब तो आराम से सो जाते हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। इसकी महक कितनी तेज है, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। हर रोज बालकनी पर सोने में पायल बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन, ये आइडिया भी फेल, मुझे कुछ और ही करना होगा। मैं इस तरह बालकनी में नहीं सो सकती। छत पर तो फिर भी थोड़ा ठीक था, लेकिन यहाँ तो मुझे ढंग से जगह भी नहीं मिलती। मेरा दिमाग खराब हो गया है, इतने दिन हो गए ठीक से सो ही नहीं। पायल बहुत सोचती है और उसे एक आइडिया आता है। अगले दिन वो नकली कीड़ा ला करके रख देती है। मम्मी जी, बचाओ बचाओ। अरे क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? मम्मी जी, यहाँ देखो, यहाँ एक जोक है। अगर हम यहाँ पे चिपक गए तो सारा खून पी जाएंगे ये। अरे हमें बालकनी पर नहीं सोना चाहिए, हर कमरे में चलते हैं ना। अरे बस इतनी सी बात, इतना डर क्यों रही है, रुक जा। शीला कागज से उस जोक को उठाकर बाहर फेंक देती है। ले, बस हो गया। मम्मी जी, अभी तो हो गया, लेकिन बाद में भी तो कीड़ा आ सकता है। बारिश का मौसम है, इस समय बहुत कीड़े हैं। मैं कीड़ों के बीच नहीं सो सकती, खतरनाक है। अरे भाभी, चिंता मत करो, ये छोटी सी नाली है, यहीं से कीड़े आते हैं ना, बस। तो मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है। नेहा एक पत्थर का टुकड़ा लाती है और उससे नाली को ढक देती है। लो भाभी, सिंपल सा काम हो गया, अब कोई कीड़ा मकोड़ा यहाँ नहीं आएगा। हाँ बहू, कुछ नहीं होगा, अब आराम से टेंशन फ्री होकर सो जाते हैं। पायल भी लेटी थी, उसे नींद तो आ नहीं रही थी, तभी उसकी नजर छत पर उल्टी लटक रही छिपकली पर जाती है। उसकी चीख सुनकर सभी उठ जाते हैं। अरे अब तूने कौन सा भूत देख लिया? वो देखो मम्मी जी, छिपकली। बस इतना कहने की देरी थी, छिपकली उसकी सास के ऊपर गिर जाती है। अब क्या होगा मम्मी जी? हे भगवान, ये लड़की कितना डरती है, एक छिपकली ही तो है, रुक जा। शीला छिपकली की पूंछ पकड़कर उसे फेंक देती है। क्या पायल, तुम भी ना कितनी ज्यादा डरती हो, मुझे तो लगा था पता नहीं कौन सा भूत आ गया है। हाँ भाभी, जरा स्ट्रॉन्ग बनो, एक छिपकली ही तो थी। हाँ, अब सो जा, हमें भी सोने दे। सब वापस आराम से खर्राटे मारकर सो जाते हैं।
ये भगवान कैसे ससुराल वाले हैं, इन्हें तो किसी भी चीज का खौफ ही नहीं। इन्हें लगा कि मैंने कोई भूत देख लिया। अरे इनका सामना भूत से करवाना ही होगा। तो कोई बात नहीं, अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा, एक ऐसी चीज जिसके बाद कोई बालकनी में ना सो सके। अगली रात पायल अच्छी प्लानिंग करती है। जब रात को सब सो रहे थे तब वो अपने फोन में भूत वाली डरावनी आवाज चलाती है। ओह मजा आएगा, ऐसी डरावनी आवाजें सुनकर तो कोई भी डर जाएगा और फिर सभी घर के अंदर भाग उठेंगे। पायल ने जैसे सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि सभी इतना गहरी नींद में थे कि किसी को आवाज सुनाई तक नहीं दी। ये भगवान कैसे लोग हैं, ये कैसे घोड़ा बेचकर सो रहे हैं, इन्होंने इतनी डरावनी आवाज भी नहीं सुनी। कुछ ग्रैंड करना होगा। अगले दिन शाम को जब सब खाना खा रहे थे, पता है मम्मी जी, कल रात को मैंने बहुत डरावनी आवाजें सुनी। मुझे लगता है कहीं बाहर रात को कोई चुड़ैल ना घूमती हो। अरे बहू तू सच में बहुत डरपोक है, इतना कौन डरता है, भूत वगैरह थोड़े ही ना होता है। हाँ बेटा, ये सब बस बनी बनाई बातें हैं। लेकिन मैंने सुना है ये सब सच होता है, मेरी एक सहेली ने भी देखा, इसीलिए हमें अंदर सोना चाहिए। भाभी अगर भूत घर के बाहर आ सकता है तो अंदर भी तो आ सकता है। वो हमारी तरह मामूली इंसान थोड़ी है, वो तो कभी भी किसी भी जगह किसी वक्त आ सकता है, इसीलिए इतना डरो मत, ये सब कुछ नहीं होता। मुझे भी पता है ये सब कुछ नहीं होता होगा, लेकिन सबको इस बात पर यकीन दिलाना ही होगा। अगर बाहर सोने से बचना है तो। खाना खाने के बाद सभी बालकनी में सो जाते हैं और तभी रात को एक चुड़ैल आती है। उठ जाओ, मैं तुम सबको खाने आई हूँ। कोई नहीं उठता। गजब बेइज्जती है एक चुड़ैल की, सच में इसने तो भूत को भी डर कर भगा दिया। ऐसे हैं ये लोग। अरे कोई बात नहीं, मैं इन्हें यहाँ डराने आई हूँ तो डरा कर ही जाऊंगी। वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाते हैं, जिसे सुनकर सब उठ जाते हैं और अपने सामने एक सफेद साड़ी में इस तरह चुड़ैल को देखकर सब डर भी जाते हैं। ओए माँ, ये तो सच में चुड़ैल है माँ। मैं यहाँ तुम सबको खाने आई हूँ। कोई नहीं बचेगा मुझसे। हमारे घर में चुड़ैल कैसे आ सकती है? अरे हमें कुछ पता भी नहीं चला। अरे बेटा, ये चुड़ैल है, कोई मेहमान नहीं जो हमें बता कर आएगी। ए चुड़ैल चली जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो अब तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम में से कोई नहीं बचने वाला, मैं तुम सबका खून पी जाऊंगी। वो चुड़ैल जैसे ही उन सबकी तरफ आगे बढ़ती है, शीला बहुत डर जाती है और वहां पर रखा हुआ एक छोटा सा गमला उठाकर चुड़ैल के ऊपर फेंक करके मार देती है। इसके बाद वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। वाह मम्मी, आपने तो कमाल कर दिया, एक चुड़ैल को भी भगा दिया। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, देखा, मुझसे कोई नहीं बच सकता। हाँ, अब शायद वो चुड़ैल वापस आने से जरूर कतराएगी। अच्छा है, अब हम सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल अपने कमरे में जो चुड़ैल के भेष में थी। इन्होंने तो मुझे ही बुरी तरह फोड़ दिया। मैंने सोचा था कि मुझे देखकर सबकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी और ये कोई भी वापस छज्जे पर सोने की सोचेगा नहीं, ये सोचा था। लेकिन बताओ, एक चुड़ैल से भी नहीं डरा कोई, उल्टा चुड़ैल को ही मारकर भगा दिया। चुड़ैल समाज में मेरी नाक कट जाएगी। गमली की वजह से पायल के पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, इसीलिए वो अगले दिन लंगड़ा कर चल रही थी। अरे बहू, क्या हुआ? तू ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रही है? हाँ भाभी, आपको क्या हो गया? आपको तो चोट लगी है। वो मैं फिसल कर गिर गई थी, इसीलिए जरा पैर में लग गई है और दर्द भी हो रहा है। अच्छा, जरा ध्यान रखना, आराम से काम कर। हाँ भाभी, ध्यान रखिए। हाँ, अब ध्यान रखूंगी। अब इन्हें कौन बताए कि इन्होंने ही गमला फेंक करके मारा था मुझे। उसके बाद सभी खाना खाते हैं। मजा आ गया आज खाना खाकर। चलो अब बालकनी पर सोने चलते हैं। हाँ बहू, अब बिस्तर लगा दे। जी अभी लगा देती हूँ। सभी बालकनी में सो रहे थे। तेज बारिश आ रही थी। बारिश का रुख थोड़ा टेढ़ा था, इसीलिए कुछ बूंदें बालकनी में भी आ रही थी और पायल के पैर गीले हो रहे थे। बस बहुत हो गया, मैं बालकनी में सो सो करके परेशान हो गई हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है, कल एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा मुझे। अगले दिन पायल जब रात को बालकनी में बिस्तर लगा रही थी, अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, सारा बिस्तर गीला कर देती हूँ और बारिश का दोष डाल दूंगी। सब सोने बालकनी में आते हैं। अरे ये बिस्तर इतना गीला गीला क्यों लग रहा है?
क्योंकि ये गीला हो गया है। लेकिन इतना गीला कैसे हुआ? मम्मी जी, बाहर से बारिश का पानी अंदर आ रहा है, इसीलिए बारिश की वजह से पूरा बिस्तर गीला हो गया। इसका मतलब आज हम यहाँ नहीं सो पाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं सो पाएंगे? क्या हुआ, गद्दा ही तो गीला हुआ है, दूसरा गद्दा या चटाई बिछा कर सो जाएंगे आज हम। हे भगवान, इन सब का तो दिमाग चालू हो गया है और साथ ही मेरा भी दिमाग चालू कर रखा है। चाहे मैं कितनी भी पापड़ ना बेल लूं, ये बालकनी में ही सोएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम बालकनी में ही सोएंगे। चलो फर्श सुखाकर बेटा दूसरा बिस्तर लगा दो। ठीक है, अभी लगाती हूँ। पायल को बहुत गुस्सा आ जाता है और मुंह फुला करके दूसरा बिस्तर लगाती है। बाकी सब तो आराम से घोड़े बेचकर सो जाते हैं, लेकिन पायल को नींद नहीं आती। लगता है मुझे अब अपने दिमाग के घोड़े चलाना बंद करना पड़ेगा। ये लोग नहीं सुधरने वाले। हे भगवान, मैं तो हार मान गई। अब आप ही कोई चमत्कार करो। अब पायल ने सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया। अगले कुछ दिनों तक सभी बालकनी में आराम से सोते रहे। लेकिन एक रात बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा था, इतना तेज कि पेड़ बहुत तेज लहरा रहे थे। आज कितनी तेज बिजली कड़क रही है और आंधी तूफान आ रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बाप रे। अरे कुछ नहीं होगा बहू, आँख बंद कर और सो जा। हाँ भाभी, मामूली सी तो आंधी है। हाँ, आप सो रहिए, सब खत्म हो जाएगा। रात को तूफान बहुत तेज बढ़ जाता है और उनके घर के सामने वाला बिजली का खंभा उन्हीं के घर पे गिर जाता है। बहुत तेज आवाज आती है, जिसके बाद सब उठ जाते हैं। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। बिजली का खंभा हमारे घर पर ही गिर गया। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम सब इससे बच गए। हमारी बालकनी की दीवार ने हमें बचा लिया, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ, ये तो बहुत डरावना था। बस ये चमत्कार हुआ कि हम बच गए। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा है। बालकनी में सोना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो क्या कुछ हो जाता। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही है। इस हादसे में हमारी जान भी जा सकती थी। हम जरा सा बिजली का बिल बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा देते। हाँ, ऐसे रिस्क से अच्छा है कि हम बिजली का बिल ही भर देंगे। क्या आप ये सब सिर्फ बिजली का बिल बचाने के लिए कर रहे थे? शीला और रमेश की पोल खुल जाती है। बस हमने सोचा था कि बिजली का बिल कम आ जाएगा तो। वाह मम्मी जी, बिजली के बिल को बचाने के चक्कर में आपने सबकी जान को खतरे में डाल दिया। बाहर सोना बहुत रिस्की है, कल को हमारे घर में चोर भी घुस सकता है। हमारी बालकनी का दरवाजा खुला रहता है। अरे कम से कम अंदर कमरे में सोएंगे तो आंधी तूफान और इन सब चीजों से तो बच जाएंगे। हाँ, जो कुछ भी हो उसके बाद तो मैं भी बहुत डर गई हूँ। मैं भाभी की बात से सहमत हूँ। आज के बाद बालकनी में नहीं सोऊंगी। हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। मैं भी नहीं सोऊंगा। फाइनली सभी बाहर बालकनी में सोने से मना कर देते हैं और अब पायल को कमरे में सोने को मिल जाता है। अब कोई भी बाहर सोने का नाम तक नहीं लेता। उसके बाद सब आराम से अपने कमरों में सोने लगते हैं।